नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से चौथी इकाई का 7वां पाठ जंगल में मंगल यह पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक कहानी है। इसे आपको पढ़ना है, समझना है और दूसरों को बताना है। बच्चों, इस कहानी को रूबी फातिमा मोइन आळंदकर ने लिखा है। रूबी फातिमा मोइन आळंदकर जी ने इसमें क्या बताया है वह हम पढ़ते हैं। एक समय की बात है, नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा। शेर ने हाथी से पूछा, अरे सब उदास क्यों हैं? हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज, मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। शेर ने कुछ सोचकर कहा, अरे ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। भालू बोला, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई हैं। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष मढ़ने लगे। शेर ने सभी को रोकते हुए कहा, शांत शांत, इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। आप धीरज बनाए रखें। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। सभी अपने अपने सुझाव एक एक कर सामने रखें। हाथी बोला, हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जा जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफी मांगनी चाहिए। वे जरूर कुछ करेंगे। यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरों पर आशा की किरण जग गई। ऐसा लग रहा था जंगल में फिर मंगल होने वाला है। बच्चों, कहानी अच्छी लगी ना? तो आप लोग भी इसे पढ़िए। बच्चों, इस कहानी में रूबी फातिमा मोइन आळंदकर जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जंगल के जो प्राणी हैं वह जंगल में रहते हैं, है ना। मनुष्य जो है उनके जंगलों को काट काट कर उनके रहने की जगह कम कर देता है। तो जंगल के प्राणी जो है वो मनुष्य से परेशान हैं। तो शेर जो जंगल का राजा है, उन्होंने क्या किया है, सभा रखी है, मीटिंग रखी है लोगों के साथ में। हाँ, किसके साथ में? जंगल के जो उनके साथी हैं उनके साथ में। और सभी लोगों को उदास देखकर उन्होंने क्या पूछा कि बाबा सब क्यों उदास बैठे हो, क्या परेशानी है सबको? तो सभी लोग अपनी अपनी परेशानी बताने लगे एक एक करके कि देखो, मनुष्य जो है, मानव जो है, वो हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इससे हमें खाना और रहना दोनों चीजों की परेशानी हो रही है, दोनों की कमी हो रही है। तो शेर ने कहा, अरे मानव जो है वो हमारा सब कुछ धीरे धीरे छीन रहे हैं। तो भालू बोला कि कुछ हमारी तो कुछ जो जातियां हैं, अलग अलग जात होती है ना, उनमें भी अलग अलग प्रकार के भालू होते हैं, तो कुछ जातियां उनकी खत्म हो गई हैं। तो सारे प्राणी मिलकर एक एक करके अपनी परेशानी बताने लगे। तो राजा ने उन्हें क्या कहा कि ऐसे सभी लोग अपनी परेशानियां ही बताते रहेंगे तो इस समस्या का हल नहीं मिल सकता है। इस समस्या का हल पाने के लिए आप लोग एक एक करके सुझाव दीजिए कि इस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। तब हाथी क्या बोला कि राजा जी, अकेले मानव जो है उसकी ही गलती नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ हमारे भी दोस्त जो हैं, हाथी हैं, उनके बस्तियों में जाते हैं और उनको परेशान करते हैं, है ना। ऐसे ही नटखट बंदर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि प्राणी मित्र संस्था जो है ना, मतलब मनुष्य और प्राणी मिलकर के एक संस्था बनाई है जिससे एक दूसरे की मतलब जो भी परेशानी है उसको वो लोग हल कर सकते हैं। तो बंदर ने सुझाव दिया कि जो प्राणी मित्र संस्था है उसको हम निवेदन भेजते हैं, मतलब लेटर लिख कर देते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और हम अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं कि हमारे कुछ जानवरों की वजह से आपको तकलीफ होती है और आपके कुछ मानवों की वजह से हमको तकलीफ होती है। तो दोनों मिलकर हम इस समस्या को जरूर सुलझा सकते हैं। हमारी इस निवेदन को पढ़ करके, हमारी इस समस्या को पढ़ करके प्राणी मित्र संस्था जरूर कुछ न कुछ करेगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है,
हम ऐसा ही करेंगे। और यह सुन करके सभी जो प्राणी थे उनके चेहरों पर आशा की किरण जग गई। मतलब उनके मन में उनको ऐसा लगा कि हाँ, अब कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, जंगल में फिर से मंगल हो सकता है, हमारा जंगल पहले की तरह सुरक्षित रह सकता है। अगर मानव के समझ में यह बात आ जाएगी कि उनके जंगल की कटाई की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से हमें तकलीफ हो रही है, तो मानव क्या करेगा? पेड़ों की कटाई बंद कर देगा। फिर हमारे रहने की और खाने की दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। इस तरह जंगल में मंगल, यानी फिर से जंगल में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, खुशी खुशी हो जाएगी। तो बच्चों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जंगल और मनुष्य ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो मनुष्य को जंगलों की देखभाल करनी चाहिए, वहां पर जाकर के पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जिससे जंगली जानवरों को कोई चीज की कमी ना हो, क्योंकि जंगली जानवर भी इस धरती के रहने वाले हैं। तो उनका ध्यान अगर मनुष्य रखेगा तो मनुष्य के लिए भी अच्छा ही अच्छा होगा।